जय गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि नमन। गुरु जी इस रहमत चैनल पे आप सभी संगत का स्वागत है। इस चैनल के माध्यम से हम सभी संगत के सत्संग को साझा करते हैं। जिस रूप में सत्संग भेज जाते हैं उसी रूप में कोशिश रहती है कि सत्संग आप सभी संगत तक पहुँचाए जाएं। आप सभी संगत जो भी सत्संग को साझा करना चाहते हैं वो डिस्क्रिप्शन में मेंशन व्हाट्सएप नंबर पे ऑडियो या लिखित रूप से भेज सकते हैं या जीमेल आईडी पे भी भेज सकते हैं। और एक बात मैं संगत जी आप सभी से कहना चाहती हूँ कि सत्संग को अंत तक सुनिएगा, क्योंकि सत्संग हमारी दवाई है। हमें नहीं पता गुरु महाराज किस तरीके से, कौन से सत्संग के माध्यम से कौन कौन से मैसेज हमें देना चाहते हैं या कौन सा हमारा कष्ट काटना चाहते हैं। तो सत्संग को चाहे वो कितना ही बड़ा क्यों ना हो, कोशिश कीजिए कि उसको पूरा सुनिए, क्योंकि वो सत्संग में ही हमारी ब्लेसिंग्स है। तो प्लीज़ कृपया करके सत्संग को बीच में अधूरा नहीं छोड़ें, अंत तक सुनिए और कोशिश कीजिए कि सत्संग को बाकी संगत तक भी हम साझा कर सकें, हम शेयर कर सकें, क्योंकि गुरु महाराज हमेशा से यही कहते हैं कि सत्संग सुनाने वाले का भी भला, सुनने वाले का भी भला, और शेयर तो बिल्कुल करना ही चाहिए, क्योंकि पता नहीं सत्संग के माध्यम से कौन सी संगत का कल्याण हो सके। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो सबका धन्यवाद। जो सत्संग सुनेगा उसका भी कल्याण, और जो गुरु जी के जितनी हम उसका करें काम। तो मेरी जैसे कि गुरु जी से जर्नी स्टार्ट हुई 5 फरवरी 2005 से, और आज है डेट 10 मई 2024। तो ऑलमोस्ट 19 ईयर्स हो गए। तो गुरु जी कैसे हमारे को अपनी रहमतें बख्श रहे हैं, उससे ज्यादा कितनी कितनी लाइफ में तकलीफें आती हैं। जब हम गुरुजी से नहीं जुड़े थे उससे पहले कैसे जिंदगी चल रही थी, और उसके बाद आज जिंदगी में क्या बदलाव आए, वो सब गुरुजी की कृपा है। बस यही है कि मैं ये कहूंगा कि गुरुजी से जुड़े हैं तो सच्चे दिल से जुड़े रहें। आज दुख आया है तो गुरुजी के दर पे आते हैं, कल वो दुख खत्म हो जाएगा फिर भी गुरुजी से जुड़े रहें। ये जरूरी नहीं कि गुरुजी हमारे दुखों का निवारण करते हैं तो हमें भूल जाना चाहिए। हमें हमेशा उनके साथ हर रूप में, कहते दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे ना को, जो सुख में सुमिरन करे तो दुख पाए को। तो ये जो बात कबीर जी ने बताई थी वही हमारे गुरु जी के ही हम समझते हैं कि इस चीज का हमें इस्तेमाल करना चाहिए और उनको अपने यूज में लेना चाहिए, अपने पर अमल करना चाहिए। कि जैसे जिंदगी पता ही नहीं चल रही कि कैसे चल रही है, कैसे चला रहे हैं, कोई तकलीफें आती हैं पता नहीं चलती कैसे। हमें गुरुजी हिम्मत देते हैं कि वो तकलीफों को सहन शक्ति देते हैं, जिससे कि हम सहन शक्ति के बलबूते पे ये सोचते हैं कि इससे बड़ा दुख आया होता तो क्या करते। तो गुरुजी के पास जो हम गए वो 5 फरवरी 2005 को पहुंचे। और उसके बाद वो उससे पहले जो था मेरा मल्टीपल एक्सीडेंट हुआ था। मेरे लेफ्ट पैर की टिबियल फ्लैटू बोन ब्रेक हो गई थी, पीछे से किसी ने, बाइक वाले ने हिट कर दिया, रोड एक्सीडेंट हो गया। कैसे सर्जरी हुई, मैं एम्स ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट मेडिकल साइंसेज में दिल्ली में एडमिट रहा 40 डेज के करीब। 3 सर्जरियां हुई और उसके बाद डिसेबिलिटी परमानेंट डिक्लेयर कर दी गई डॉक्टर्स ने। बट गुरुजी के पास जब हम पहुंचे तो स्टिक से चलते थे, उससे पहले वॉकर से चलते थे, क्रचिस से चलते रहे। पर गुरुजी के पास जब पहुंचे थे तो स्टिक से चलते थे। कैसे गुरुजी के पास वो जर्नी स्टार्ट हुई, एक आंटी ने मुझे अपने कॉलोनी में, जहाँ मैं साकेत में रहता हूँ दिल्ली में, उसी कॉलोनी के सामने वाले ब्लॉक में आंटी ने मुझे बताया कि कैसे से गुरुजी हैं, और अगर तुझे तकलीफ आई है तो जाके आशीर्वाद दे। तो गुरुजी से मांगने से सब कुछ कल्याण होता है और तकलीफें कम होती हैं। तो मैंने कहा गुरुजी एस्ट्रोलॉजर है, कहते नहीं गुरुजी साक्षात रब है, आप जाके देखो अच्छा लगेगा। तो मैंने कहा आंटी मैं गाड़ी ड्राइव कर लेता हूँ, आप भी हमारे साथ चलो। तो 5 फरवरी 2005 को जब गुरुजी अंपायर स्टेट एक दिल्ली में सुल्तानपुरी जगह है, वहाँ गुरुजी फिजिकल फॉर्म में होते थे। तो वहां पे हम गए। जब हमने गुरुजी को वहां पे जाके
था, तो पहले ये पूछा आंटी से कि आंटी क्या चीजें लेके जानी है, क्योंकि जैसे हम गुरुओं के पास जाते हैं, किसी और गुरुओं के पास जाते हैं तो उनकी फीस होती है, उस पर शाल लेके जाना है, विधि विधान के हिसाब से जाते हैं। बट उन्होंने आंटी ने कहा कि उनके यहाँ पे कोई पैसे, कोई चढ़ावा, कोई सामग्री लेके नहीं जाना, ना फल फ्रूट ना कुछ। मैंने कहा ये कैसे गुरु है? कहते हैं बस बताया गया है, यही चलता है। मैं ठीक है जी। बड़ी इच्छा हुई गुरु जी के यहाँ जाने की। शाम का समय था, गुरु जी साक्षात विराजमान थे अपने सिंहासन में। तो जब गुरु जी को हमने वहां पे जाके उनके दर्शन किए, उनके चरण स्पर्श किए, तो साक्षात ऐसे लगा जैसे सूरज बुली, सूरज के जो मतलब इतना फेस पे उनका तेज था, ऐसा लगा जैसे साक्षात रब के दर्शन हुए। कोई बरसों पुरानी जो इच्छा थी भगवान के दर्शन करने की, वो इच्छा ऐसे लगा जैसे कि आज पूरी हो रही है। और बड़ा, बहुत ही मन को सुकून, बड़ी शांति और बड़ा ठहराव सा आया, ठंडक सी मिली। कि क्योंकि गुरु जी तो रब थे, जब तक गुरु जी नहीं चाहेंगे, हमारी औकात थी कि हम थोड़ा सा भी घर से बाहर निकल जाएं या कहीं पहुंच पाए। समय था गुरु जी से वो मिलने का। बहाना बना एक्सीडेंट का, उसके कुछ महीने बाद हम वहां पहुंचे। तो जब से गुरु जी के साथ जुड़े हैं और आज तक की जिंदगी में, ये नहीं कि कष्ट नहीं आए, कष्ट आए हैं, बट गुरु जी ने, अगर हमने अपनी जिंदगी की चाबी गुरु जी के आगे सौंप दी है, तो गुरु जी को पता है कि कैसे कष्ट आ रहे हैं और कैसे सहन करना है। तो अब सहन करने में दिक्कत नहीं होती, हिम्मत आ जाती है। गुरु जी का सिर पे हाथ है, और गुरु जी का सिर पे हाथ है तो कोई दुनिया की ऐसी ताकत नहीं है जो हमें कोई पीछे हटा सके या हरा सके। क्योंकि रब का हाथ है तो फिर कोई घबराने की बात नहीं। मैं तहे दिल से शुक्राना करता हूँ कि कैसे मैं वहां पहुंचा। मेरी तकलीफ थी, गुरुजी ने पहली बारी में जाके बोला मुझे कि, मैंने पूछा आंटी से कैसे मैं प्रार्थना करूं गुरुजी के आगे, कहते हैं जी ये उन्होंने मुझे प्रार्थना बताई और मैंने वही चीज उनको गुरुजी के आगे बोली। तो गुरुजी ने मेरे को देखते ही बोला कि जा ऐश कर, जा तेरा कल्याण होगा। तो मैं दंग रह गया, और पहली बारी में गुरुजी ने मुझे ये बोला। और आंटी थी मेरे साथ में, फादर थे, मेरे बच्चे थे छोटे। और उसके बाद अ, ऐसे ब्लेसिंग्स दी तो मुझे इतना अच्छा लगा कि, क्योंकि ये तकलीफों से तो मैं गुजर रहा था। फिजिकली डिजेबिलिटी है, परमानेंट डिजेबिलिटी है 27%, और चलने में भी दिक्कत थी। और मैं ही चाहता था कि किसी तरह से मैं ठीक हो जाऊं, फिजिकल फॉर्म में मैं कम से कम एटलीस्ट बिना स्टिक के तो चल पाऊं। तो गुरु जी ने जो आशीर्वाद दिया वो इतना अच्छा लगा। फिर वहां बैठे हम, गुरु जी को देखते रहे, और वहां पे भजन चल रहे थे गुरु जी के, और वो सुने, बहुत अच्छा लगा। ऐसा लगा जैसे मन में कोई, हम बहुत मतलब एक बड़ी तीर्थ यात्रा पे आ गए हैं और इतना सुकून महसूस कर रहे हैं, क्योंकि भगवान हमारे अंदर है। हम जा रहे हैं गुरु जी के आप, मगर अगर हम मन में फीलिंग आती है कि हाँ, कि हम ऐसी जगह पहुंच गए हैं जहाँ बड़ा सुकून सा लग रहा है, बड़ी शांति, और बड़ा अच्छा अनुभव था वो। रब के दर्शन हुए, इंसानी रूप में हम देखा गुरु जी को। बाद में फिर हमें धीरे धीरे गुरु जी के बारे में पता लगा, और जैसे जैसे उनकी ब्लेसिंग, उनकी हमें असीसाएं मिलती रही, हम आगे बढ़ते रहे। हमारी जिंदगी की जो कठिनाइयों वाली जर्नी थी, वो धीरे धीरे आसान होती गई। एक टाइम ऐसा आया, गुरु जी के यहाँ पे जाके स्टिक छूट गई, क्योंकि जब हम वहां जाते थे तो वहां मेनका गांधी गुरु जी के चरण स्पर्श कर रही होती थी, उनके पैर दबा रही होती थी, बड़े बड़े डिग्निटीज आए होते थे। तो हमें लगता था देखो जी, हम जिन रब के पास आए, ये कोई बड़े डिग्निटीज ये सब लोग नहीं है, बट आके यहाँ पे जो हमें शांति और अच्छा अनुभव हो रहा है, कोई कमर्शियल एंगल नहीं लग रहा। और ये लग रहा है कि इतनी जो सुकून वाली चीज जो हमें महसूस हुई वो कहीं नहीं हुई। इससे पहले हम बड़ी तीर्थ यात्राएं कर चुके थे, वैष्णो देवी गए थे, सब माता के दर पे गए, बद्रीनाथ, केदारनाथ, सबकी यात्राएं, नीलकंठ, बड़े और तीर्थ यात्राएं, कामाख्या मंदिर, बहुत और मंदिर में भी दर्शन किए थे। बचपन से भगवान पे बहुत विश्वास है। और सब कुछ होने के बाद जो वहां जाके फीलिंग आई वो अलग ही थी। और आज तक वही फीलिंग मन में है, विराजमान है। गुरु जी को हमने धीरे धीरे अपना रब मान लिया कि गुरु जी, हमें नहीं पता कि हम जिंदगी में क्या चल रहे थे, क्या तकलीफें आई हैं हमारे पहले पास्ट में।
सबको याद करें तो कोई अंत नहीं है। तो अब आगे की जिंदगी की जो चाबी है हमारी, वो आपके पास ही रहनी चाहिए। अब आप हमें किसी भी हालत में रखो, हम आपको नहीं छोड़ने वाले। आपने हमारी उंगली पकड़नी है, हम आपकी उंगली पकड़ेंगे तो छूट जाएगी। तो हम गुरु जी को अपना रब मान चुके हैं। उसके बाद हर एक इंसान की जिंदगी में बहुत सारी चीजें होती हैं। हमारी जिंदगी में हमारे दादाजी थे 108 साल के, उनकी तबीयत खराब हुई, तो हम उनके लिए गुरु जी से मांगने गए कि उनकी तबीयत ठीक हो जाए। और वो प्रॉब्लम में है इस समय, तकलीफ, सांसें बढ़ गई हैं। वो जब समय आता है पता नहीं चलता क्या चल रहा है। बट गुरु जी ने कहा कि तेरी दो बेटियां हैं, ट्विन डॉटर्स हैं, तो तेरे को लड़का नहीं चाहिए? तो मैंने कहा गुरु जी चाहिए तो था, मगर अब पहले से ही दो बेटियां हैं, क्या गारंटी है तीसरी बार में भी लड़का हो? तो जो हुआ है ईश्वर की कृपा है, आपका आशीर्वाद रहा है। तो गुरु जी का नहीं जा, तेने बड़े, गुरु जी को क्योंकि हमारा पास पता था, सारा जान ही जानते गुरु जी, उनको कोई हाथ कोई चीज बताने की दिखाने की जरूरत नहीं है। तो सब स्कैनिंग कर लेते थे गुरु जी, देखते थे और सब पता था उनको। पूरा पास्ट हमारा जानते हैं, हमारा प्रेजेंट देख रहे हैं, सब फ्यूचर भी जानते हैं। तो गुरु जी ने ये कहा कि जाके आज दादाजी की मालिश कर दियो, पैरों की दबा दियो, और उसके बाद उनसे आशीर्वाद मांगियो। क्योंकि वो मैं अपने दादाजी को दबाता था, अपनी दादी को बचपन से पैर दबाता रहा, अपनी मम्मी के दबाता रहा। तो गुरु जी को सारा मेरा पता था, क्योंकि हमारे पापा में बड़ी सेवा भावना थी, वही चीज हमने देखी। वही घर का माहौल वैसा होता है, वैसे ही संस्कार बनते हैं, और मन में वही भावना आती है जैसे पिताजी हमारे कर रहे हैं। और इतना उन्होंने मतलब इतना स्ट्रगल करके जिंदगी में इतने ऊपर मुकाम पे पहुंचे, इतने बड़े आर्मी ऑफिसर बने, और उसके बाद भी उनमें कोई ईगो नहीं है, कोई अहंकार नहीं है। तो सब ये गुरुजी को ही पता था। उन्होंने कहा वैसे तो तेरे पापा भी दबाते हैं फादर को, बट तेरे दबाने से तेरे दादाजी को ज्यादा आराम आता है। तेरे को उसकी उनकी जो कला है दबाने की आती है, चंपी कर दी वहां जाके। मैंने वैसे ही किया, उनकी पैर वैसे दबाया, सिर की मालिश की। तो उन्होंने मुझे, दादाजी ने कहा कि मांग मुझसे क्या है। तो मैंने कहा गुरुजी, दादाजी आपने मेरे घर में बेटा बन के आना। तो दादाजी ने कहा मैं आऊंगा, जा। तो मैंने कहा ऐसे नहीं बोल के जा रहे हो, भाई बदलना नहीं है। कहते मैं 1 साल में आऊंगा। और जैसे ही बोला, और गुरुजी ने वही चीज कहा कि उनका टाइम आ गया है। 108 साल का आदमी 115 साल तो नहीं जिएगा, अगर जीना चाहते हो तो मैं दे दूं उम्र। अगर नहीं, जो गुरुजी आपको ठीक लगे। क्योंकि जब किसी का समय आए, अगर वो तकलीफ में जिएंगे तो वो ठीक नहीं है। तो जब आराम से उनका समय आया हुआ है जाने का, तो रोकना नहीं चाहिए। तो गुरुजी ने जैसे हमें बताया, समझाया, आशीर्वाद दिया, हमने उनकी बात मानी, और वही चीज हमने करी घर में आके। और 1 साल के बाद मेरे घर में बेटे के रूप में, 11 महीने में ही बेटे के रूप में दादाजी ने जन्म लिया। और वो, तब वो 2.5 महीने का था, लकी है, गुरुजी के दर्शन कर पाया, आशीर्वाद ले पाया गुरुजी से। आज गुरुजी ओमनी प्रेजेंट है, आज भी उनका आशीर्वाद चल रहा है। भगवान कभी नहीं जाते, भगवान हमेशा हमारे साथ विराजमान है। जिसके घर में भी सत्संग हो रहा है, गुरु जी सबकी सुनते हैं, सबका भला करते हैं। विश्वास पक्का होना चाहिए, वो विश्वास डगमगाना नहीं चाहिए। आज चीजें मिल जाती हैं तो उसके बाद हम जय जयकार करें गुरु जी की, नहीं मिलती तो हम गुरु जी का किसी रूप में नाराज हो जाए, उनका अपमान करें, ये गलत। पक्का विश्वास, पूर्ण विश्वास, और प्यार गुरु जी से करें, दिल से प्यार करें, लव करें। इतना गुरुजी के पास जाके जो हमने सीखने को मिला, गुरुजी के पास, गुरुजी की संगतों के पास जाके सत्संग अटेंड किए, बहुत कुछ जिंदगी ऐसा लगा जो पहले की जिंदगी और अब में बहुत फर्क, एक मीनिंगफुल जिंदगी लगी। तो ये यात्रा मेरी 2005 की है। बेटा मेरे घर में 2007 में ब्लेस हुआ, 15 मार्च 2007 को। और एग्जैक्ट मेरी बेटियां 4 साल 4 दिन का फर्क है बेटियों और बेटे में। सब ईश्वर की कृपा। और आज तक, फिर उसका नाम मेरे बेटियों ने क्रिश रखा था। तो वो बीमार रहता था, तो मेरे फादर इन लॉ आईएएस अफसर थे हरियाणा के। उन्होंने कहा ये बीमार रहता है तो आपने इसका नाम के से रख दिया है, निकला जे से था। और बाई चांस आपके दादाजी का नाम भी जे से था, तो आप इसका नाम वापस सही ढंग से करवा के रिकॉर्ड में भी ठीक कराओ। तो उसका नाम हमने जतिन बजाज करा। दादाजी का नाम था जिंदू राम।
तो आशीर्वाद देखो कैसे मिला और कैसे हुआ। उसके बाद वो बीमार नहीं रहा, पहले बीमार रहता था, तकलीफें रहती थी, ठीक हो गया। जैसे इंसान है, थोड़ी बहुत बीमारियां तकलीफें चलती रहती हैं, अदरवाइज जो पहले रहता था उससे बहुत सुधार आया। बड़ा लकी है उसने गुरु जी के रब के दर्शन इतनी कम उम्र में कर लिए, आशीर्वाद से ही आया। उसके बाद की हमारी जो प्रॉब्लम्स थी, धीरे धीरे लाइफ चलती रही, लाइफ जर्नी बड़ी सारी चीजें रही। हम जो भी कोई दुख किसी को मिलता है, तकलीफें आती हैं, तो हमारे मन में सिर्फ यही होता है, कहीं भटकने की जरूरत नहीं है, गुरु जी के मंदिर चले जाओ, आशीर्वाद मिलना होगा, वहीं से लाइफ बदल जाएगी, नया चैप्टर लाइफ का स्टार्ट हो जाएगा। तो रब है साक्षात। तो जो गुरु जी के यहाँ हफ्ते में एक बार हम जाते थे, कभी 2 बार भी जाते थे, इतना सुकून, इतना अच्छा, जब हम लंगर प्रसाद खाते थे, तो वो अलग ही बात थी जिंदगी की। मेरी मदर भी वहां गई, मेरे फादर, मेरी वाइफ, बच्चे जाते थे। और बड़ा थोड़ा गुरु जी के यहाँ पे कोई बच्चा शोर करे तो गुरु जी यहाँ पे एक अंकल होते थे, वो समझा देते थे कि भी शोर नहीं करना, बड़ा साइलेंस रखवाते थे। और ये जरूरी नहीं कि हम गुरु जी के नजदीक बैठेंगे तो हमें ज्यादा ब्लेसिंग होगी। कई बार गुरु जी सबसे ऊपर वाले कोने में भेज देते थे, तो वहां बैठ के हम ध्यान लगाते थे, तो गुरु जी को हमारा सारा पता होता था। वो स्कैनिंग कर लेते थे, ये सब, वो सारे अंदर की बातें सब पता होती थी। जब सामने जाते थे गुरु जी बोल देते। बड़े बड़े कम लोग होते थे जिससे गुरु जी बातचीत करते थे और जवाब देते थे। तो मैं बड़ा किस्मत वाला हूँ, गुरु जी से मेरी बातचीत हुई, गुरु जी आशीर्वाद दे देते थे। फिर उसके बाद एक बार ऐसा हुआ, जब मैंने गुरु जी से कहा मेरी जॉब लगवा दो, क्योंकि मैं बड़ी दूर साकेत से मानेसर जाता था। 45 किलोमीटर साकेत से पड़ता है मानेसर IMT। जैपनीज कंपनी में काम करता था, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में। तो वो बड़े, उसके बाद ट्रैवलिंग भी बहुत रहती थी मेरी, वहां से क्लाइंट्स के पास जाना, कम से कम 100 से 150 किलोमीटर रोड पे जाना डेली पड़ता था। तो उस दौरान में जितना ज्यादा ट्रैवल करूंगा, उतना रोड एक्सीडेंट का चक्कर रहता था, डर लगा रहता था, थक जाता था बहुत। अगले दिन सवेरे हिम्मत नहीं होती थी उठने की, मगर सवेरे 9 बजे ऑफिस पहुंचना है, तो जो नियम है वो पूरे करने हैं। तो वो, उस चक्कर में गुरुजी को मैंने कहा, गुरुजी मेरी जॉब दिल्ली लगवा दो, ताकि मैं कम से कम दिल्ली का दिल्ली में रहूंगा, और थोड़ा सा रोड एक्सीडेंट और इन चीजों से थोड़ा दूर है। तो गुरुजी ने मेरे को एज ए मैनेजर HDFC जॉब लगवाई, और बड़ी दूर थी मेरी ब्रांच। तो धीरे धीरे करके मेरी ब्रांच, गुरुजी ने कहा भी तू ज्वाइन कर, फिर बाद में देखते हैं। तो 24 मई 2007 को मैंने HDFC ज्वाइन किया। और उसके बाद वहां से फिर थोड़ा टाइम मतलब ऑपरेट करना था, तो न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी ब्रांच थी हमारे घर के पास, वहां से ऑपरेट किया। तो डे टू डे जो टारगेट्स थे, वो गुरुजी अपने आप ही, पता नहीं कैसे हम मेहनत करते थे, हमें सफलता मिलती थी, पता नहीं लगता था कैसे काम हो रहे हैं। तो उस टाइम की बात से गुरुजी को हमने कहा, गुरुजी नजदीक हो जाती, और गुरुजी 31 मई 2007 को चोला छोड़ गए। तो 7 दिन बाद मेरे जॉब के छोड़ गए। और उस दौरान जब गुरुजी से मेरी बात हुई थी, तो गुरुजी ने एक दिन ऐसे ऐसे बातों में, जैसे अपना बेटा अपने बाप से लड़ता है, तो मैं गुरुजी से अंपायर स्टेट में बोला, गुरुजी तुसी कहंदे हो जा ऐश किता कल्याण किता, ये ऐश हो रही है, सवेरे जाते हैं, शाम को काला बुत बन के आ जाते हैं, धक्के खाते हैं, इधर से उधर भटकते हैं। स्टिक से चलता था उस टाइम, थोड़ा एक थोड़े दिन पहले तो कई ओल्ड एज के लोग होते हैं, जो हमारे सीनियर ऑफिसर भी हैं, वो भी हमें हेल्प करते हैं, असिस्टेंस देते हैं, तब जाके हमें तो लगता है कि सिम्पथी नहीं चाहिए ऐसी हमें। मुझे अपने आप ही, आप कम से कम मेरी स्टिक छुड़वाओ, ये सब छुड़वाओ। तो गुरु जी ने धीरे धीरे स्टिक छुड़वा दी। मैं अपने आप चलने लग गया। कोई चलने में ऐसा नहीं लगता था कि मेरी कोई लिम्बिंग है, या मुझे लगता है कि मैं किसी को बताऊं मेरा रोड एक्सीडेंट हुआ है। तो वो नॉर्मल वे में चल रहा था, बट फिजिकली प्रॉब्लम तो थी। तो वो करके सब गुरुजी ने धीरे धीरे ठीक किया। और उसके बाद डे टू डे लाइफ भी जैसे जैसे चल रही है, हमारे को लोग मिलते गए, और धीरे धीरे ऐसा करता रहा कि जॉब भी मेरी नजदीक आ गई। बॉस ने अलाउ कर दिया कि तुम साकेत में ब्रांच खुल गई है, वहीं से ऑपरेट करो। मैं तो तुम्हारी ट्रांसफर साकेत कराने वाला था, पता नहीं क्या तुम्हारी अप्रोच है किसी सीनियर अफसर से, तुमने मेरी ट्रांसफर दिलशाद गार्डन ब्रांच करा दी। तो मैं कहा सर, मैंने तो सिर्फ ये गुरु जी से अपने अरदास की थी कि अच्छे बॉस हैं मेरे, और साकेत में ही है, अगर यहाँ मेरी ट्रांसफर हो जाए तो मेरा आने जाने का जो टाइम वेस्ट होता है, कन्वेंस के पैसे वेस्ट होते हैं विदाउट एनी यूज, वो वेस्ट नहीं होंगे, और मैं अपना काम में कंसंट्रेट कर पाऊंगा।
तो ऐसे ऐसे करके फिर जब धीरे धीरे कोई चीजें होती हैं, गुरु जी ने हमारे को, जब हम जुड़े रहते हैं गुरु जी के मंदिर जाते रहते हैं, और बहुत चीजें अपने आप ही धीरे धीरे सॉल्व होती रहती हैं। प्रॉब्लम्स तो आती रहती हैं, बट हमें इतनी हिम्मत आ जाती है कि हमें कोई प्रॉब्लम प्रॉब्लम नहीं नजर आती, लगता है कि ये पार्ट एंड पार्सल ऑफ अवर लाइफ है। तो रब जो है हमारे साथ है, तो फिर कोई घबराने की, करते करते सारी चीजें सही हुई। और इस दौरान में कोई लोग हमें ऑफिस में मिल जाते हैं जो तकलीफ में होते हैं, हम उनको गुरु जी को बताते हैं कि आप भी गुरु जी के यहाँ जाओ, क्योंकि प्रॉब्लम सबके साथ है। अगर जिसको गुरु जी ने बुलाना हो जो गुरु जी की शरण में चला जाएगा, तो उसकी लाइफ अपने आप ही गुरु जी देख लेंगे। उसका प्रेजेंट तो उसको जुड़वा रहे हैं, उसका पास सब पता चल जाएगा गुरु जी को, सब चीजें पता है। तो ऐसे कई लोग गए, कई ऐसे मिले लोग जो कहते हैं हमें अमित मैं इतना अपसेट हूँ, लगता है मैं सुसाइड कर लूं, क्योंकि मेरे पास बहुत कर्जे हो गए, और मेरी वाइफ मेरी बेटी हम सुसाइड करना चाहते हैं। तो मैंने उसको कहा भाई एक बार गुरु जी के मंदिर चले जाओ और वहां मत्था टेक लो, अगर उसके बाद तुम्हें लगे कि कोई ऐसी करना है तो वही कर लेना सुसाइड। तो वो गुरु जी के यहाँ गया, कहता क्या प्रसाद ले जाना है, मैं कुछ नहीं, सिर्फ कहता ऐसे कौन से गुरु हैं, मैंने है दिल्ली में भाटी माई इसमें गुरु जी का मंदिर है, जिसे बड़ा मंदिर कहते हैं, गुरु जी का आश्रम कहते हैं। तो वो ऐसे ऐसे टाइमिंग है, मंडे मॉर्निंग 8 से इवनिंग 8 o'clock तक है, तो थर्सडे फ्राइडे सैटरडे संडे शाम को 5 बजे से रात के 10 बजे तक है। सर्दियों में कभी 9 बजे तक होता है। तो आप जाओ, अपना दिल से श्रद्धा करके जाओ और सब चीज गुरु जी पे छोड़ दो। वहाँ जो भी प्रसाद, जल प्रसाद, चाय प्रसाद मिले, सब चीज पूरा पूर्ण ग्रहण करो, छोड़ना नहीं। लंगर प्रसाद का एक दाना नहीं छोड़ना। तो वहाँ का जो मैनेजमेंट गुरु जी की सेवा कर रहे हैं, सारे सेवादार, सबका धन्यवाद। जो आज तक हम जा रहे हैं, सब उन्हीं की रहते हैं। तो वो गया और उसके बाद उसकी जिंदगी बदल दी। आज वो वहाँ सेवादार बना हुआ है। कहता है मेरी अमित सारी प्रॉब्लम्स ठीक हो गई, और आज मुझे ऐसा लगा कि भाई मैं वाकई, मुझे तूने सही जगह बताया था। मैंने कहा कोई बात, मैंने तो सिर्फ बहाना बनाया कि मैं तेरे को बता रहा हूँ, बाकी तेरे में प्योरिटी है तभी तू आ पाया, नहीं तो गुरु जी के पास आना आसान नहीं है। आके लोग वापस नहीं आ पाते। विश्वास पक्का होना बहुत जरूरी है। और गुरु जी से सच्चे दिल से प्यार करोगे तो गुरु जी को अपना बना के तो देखो, फिर देखो उसका आगे का जिंदगी का जज्बा। वो जिंदगी थी जो गुरु जी ने संभाली उसकी। उसके बाद उसने कितने लोगों को जोड़ा होगा। ऐसे मल्टीप्लाई होते हैं रिलेशंस। तकलीफें सबके साथ चल रही हैं आज। पूरे वर्ल्ड में गुरु जी का, मैं कहता हूँ इतनी प्यारी संगत है, गुरु जी का नाम है। गुरु जी ने पूरे वर्ल्ड में, ऑल ऑफ द यूनिवर्स संभाला हुआ है। तो ये हमें इतनी खुशी जो हो रही है, ये और कहीं नहीं है। सबको गुरु जी ने खुश रखा हुआ है, सबकी लाइफ सोखी की हुई है, और सारे फैमिलीज के परिवार को सबको ब्लेसिंग्स दे रहे हैं। किसी के साथ कोई स्पेशल पार्शलिटी नहीं है। गुरु जी ने सबको अपने बच्चा समझ के, कोई गलती हमसे हो नादान समझ के हमें माफ किया, और हमारी जिंदगी को आगे चला रहे। तो ये गुरु जी के साथ का सफर है, और ऐसे बस जिंदगी चलती रही। अभी मैं बात करूंगा, जैसे कि मेरे, हमें पता लगा सत्संग के बारे में। 2010 में मुझे सत्संग का पता चला, कि मेरे मन में था कि सत्संग में लेडीज होंगी और जेंट्स वहाँ बहुत कम होते थे। तो मन में कहा कि कैसे करूंगा, बट मन में बड़ी इच्छा थी कि एक बार गुरु जी का सत्संग अटेंड करूं। क्योंकि 5 में तो हम जुड़ गए थे, February 5 को, मगर सत्संग नहीं जाते थे गुरु जी के। एक तो ऑफिस होता था, दिन में जॉब होती थी, टफ होती थी, शाम को थके हुए आए, फिर रूटीन ऐसी थी। बट मन में लगा नहीं, जाना चाहिए, वैसे जाते थे। तो शुरू शुरू में बड़ी संगत भी कम होती थी गुरु जी के मंदिर में। तो फिर सत्संग का जैसे मैसेज आया, तो मन में इच्छा हुई आज जाऊं। तो मैंने आर्मी कैंप में स्पीच देने जाना था, इन्वेस्टमेंट्स बताने के लिए अलग अलग होती हैं। तो इस दौरान में उनके कोई कमांडिंग अफसर आ गए, और उस दिन मेरा अरेंजमेंट नहीं हुआ। तो उन्होंने मुझे कहा सॉरी सर, आप 2-4 दिन बाद वो मीटिंग कर लो, आज वो हम आपका अरेंजमेंट नहीं कर पाए, क्योंकि हमारे सीनियर बॉस आ गए, कमांडिंग अफसर, हम आपका अरेंजमेंट नहीं। मेरे मन में था कि अच्छा हो गया एक तरह से कि मेरे आज सत्संग का मैसेज है, तो मैं सत्संग ही यहाँ से चलता हूँ। तो मैंने अपनी वाइफ को वहां से फोन किया कि आज सत्संग है इतने 4 to 6, तो जीके में चलना है ग्रेटर क्लास में। तो आंटी के यहाँ 13 तारीख को सत्संग होता है, छाबड़ा आंटी के यहाँ। तो मैं सबसे पहला सत्संग गुरु जी का उनके घर गया, और वहां जाके जो सुकून अच्छा लगा, वहां सत्संग लोगों के सुने,
गुरु भाइयों के थ्रू, गुरु बहनों के थ्रू, तो मन में और विश्वास बढ़ता चला। तो मुझे लगा कि बहुत अच्छा किया मैं आज सत्संग आ गया, क्योंकि जब हम सत्संग में जाते हैं, सत्संग सुनाने वाले का भी कल्याण, सुनने वाले का भी कल्याण। और वहां जाके जो पता ही नहीं लगा, 4 to 6 का सत्संग था और मैं 9:30 बजे उनके घर से निकला, घर आया, बड़ा सुकून लगा। मैंने यही चीजें आके घर में बताई, तो वाइफ ने कहा ठीक है, जब नेक्स्ट टाइम आप जाओ तो मुझे भी ले चलना। फिर मैंने पापा को बताया कि पापा ऐसे ऐसे बात है, पापा कहते ठीक है, मुझे भी ले चलना। तो गुरु जी की कृपा ऐसी रही, तब से हमारी जर्नी स्टार्ट हुई सत्संग की। उसके बाद वहां पे जो लोग मिले उन्होंने अपना मैसेज दिया कि आप मेरे घर भी सत्संग आना। फिर मैं उनके घर जाता था, मैं अपना 1 to 1 हम सत्संग सुनाते थे, दूसरों के भी सत्संग सुनते थे। तो हमें पता ही नहीं लगता था हम कितने, 2 घंटे का सत्संग है तो 5 घंटे 6 घंटे बैठ के आ रहे हैं। और फिर आके अपना ऐसे जो फील होता था कि यार पहले की जिंदगी और अब में कितना फर्क आ गया। आज लग रहा है कि हमें लग रहा है कि हम कलयुग में जी रहे हैं, मगर हम जब सत्संग चले जाते हैं हम सतयुग में आ जाते हैं। आप किसी के घर जाओ, पूरी जी के सत्संग का मैसेज होता है, कोई ये नहीं कहता आप कौन हो, कहाँ से आए हो। जहां जगह मिलो आराम से बैठ जाओ, प्रोटोकॉल मेंटेन करो, किसी से गपशप नहीं मारो, कोई चीज जिसका ध्यान लगाओ उसका ध्यान भंग ना हो। और जो चाय प्रसाद या जो भी चीजें दी जा रही हैं उसको पूरा पूर्ण ग्रहण करो। तो गुरु जी की महिमा है, गुरु जी के प्रति ध्यान लगाओ। जो हम उस जगह जाके ध्यान लगाते हैं, जो हमें शांति मिलती है, वो उसका कोई सेकंड थॉट नहीं है। उस पर इतनी शांति, इतनी सुकून कहीं नहीं मिलेगा। तो फादर को भी बहुत अच्छा लगता था, वो आर्मी ऑफिसर रहे थे, कहते हैं मैं भी फील्ड में रहा, बड़ी जगह रहा, बड़े रिलीजियस टूर्स किए हैं मैंने, मगर अमित शाह सत्संग में आके मुझे बहुत अच्छा। तो मैंने कहा ठीक है, पापा भी रिटायर हो गए। और उसके बाद गुरु जी की कृपा उन पे हुई, उनके मन में इच्छा हुई कि मैं भी री एम्प्लॉयमेंट ले लूं थोड़ा मैं, और अपना जो एक्सपीरियंस के तौर पे ऑल ओवर इंडिया में और जगह जो मैं अपने एज ए कमांडर रहे थे वो असम के, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा। तो उनके पास कुछ एरिया था 5 स्टेटों की रोड का। तो वो कहते हैं और जगह भी मैं बहुत जगह देख चुका हूँ, बट जहाँ नहीं देख सका वो कम से कम मैं नेशनल क्वालिटी मॉनिटर के तौर पे मैं ज्वाइन कर लूँ, ताकि मेरा भी थोड़ा दिल लगा रहे और इस बहाने में घूमता भी रहूंगा, मेरा एक्सपीरियंस कुछ। तो गुरुजी ने कृपा से उनको भी, गुरुजी ने 2005 में री एम्प्लॉयमेंट दे दी, और कुछ 2012-13 तक वो रहे प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना में एज ए नेशनल क्वालिटी। तो जो जो एरिया उनके बॉर्डर रोड में नहीं आता था वो उन्होंने दूसरी जगह कवर किया। और इस दौरान में जब गुरुजी के पास जाते रहे तो कई चीजें हमें पता लगी, एक्सपीरियंस हो गई कि देखो कैसे गुरुजी सबका, कितने हमें तो आज मिल रहे हैं मगर हमारे को ये बरसों से जानते हैं। तो बरसों से हमारा पास जानते हैं, हमारे पुराना जो जीवन पहले भी चल रहा था, तो गुरुजी हमारे साथ बता दिया कि मैं जुड़ा हुआ था बट मिले अभी हैं। जब मैं 31 ईयर्स की एज में था तब जाके मुझे मिले। तो ये सब गुरु जी की महिमा है। अब मैंने ये बात गुरु जी से भी कही जब मेरा एक्सीडेंट हुआ था, गुरु जी मेरा एक्सीडेंट पहले करा देते, मैं तो पहले मिल जाना। तो गुरु जी कहते कमलिया, तेनू क्या पता मैं तेरे नाल कितने जन्म नाल जुड़े हैं। इसका मतलब गुरु जी रब है, हमारा सारा पास जानते हैं, उनको हमें बताने की जरूरत नहीं है। वो तो बस इतने महान थे गुरु जी की। आज भी हम उनका जब ध्यान करते हैं, मंत्र जाप करते हैं, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय, पता नहीं जितनी बार हम करो उसको उतना ही कम है। और बेहद शांति मिलती है और अपने आप डायरेक्शन बनती है। गुरु जी हमें नहीं पता ये तकलीफ आ रही है, आप देखिए जो आपके लिए, मतलब हमारे लिए बेटर हो, हमें नहीं पता। हम अपना दिमाग लगाएंगे तो हम फेल हो जाएंगे, आप कीड़े मकोड़ों की तरह धक्के खाते रहेंगे। सिर्फ आपने हमारा ये कल्याण, तो गुरु जी के ऊपर छोड़ते हैं तो गुरु जी सबसे बेस्ट जो उसका सोल्यूशन होता है वही निकाल के देते हैं। बाकी नकारात्मक चीजें, जो पॉजिटिव एटीट्यूड के लोग नहीं है वो तंग करते हैं। बट गुरु जी कहते हैं घबराने की लोड़ नहीं है, दुनिया ऐसी जितना कम है पंगे लगना, लेग पुलिंग करना, वो करता रहेगा, वो घबराने की लोड़ नहीं। जो किसका मजाक उड़ाता है, किसी के बुरे वक्त पे हंसता है, वो अपने कर्म खराब कर, तुम अपने चीजें सही करते रहो, धीरे धीरे अपने आप ही अपनी जिंदगी अच्छी होती रहेगी। और इतना मैं शुक्राना करता हूँ आज मेरी जो लाइफ है, मतलब मेरी आइज में
विट्रियस हेमरेज हुआ हुआ है दोनों बोथ आइज में, और 1.5-2 साल से फादर जब से गए हैं, तो लाइफ में इतना स्ट्रगल, इतनी तकलीफें आने के बाद गुरुजी का सिर पे हाथ है, तो हर तरह से बचे हुए हैं। नहीं तो पता नहीं कितनी कितनी और चीजें तकलीफ में आ जाती और कैसे जिंदगी चलती। तो मुझे लेफ्ट आई में ब्लीडिंग हुई हुई है सितंबर में, और राइट आई में अभी 18 नवंबर को हुई, 2023 को। तो इसके बाद मैं ये देख रहा हूँ कि कैसे गुरुजी निकाल रहे हैं इन चीजों से, कैसे अब सर्जरी होगी, कैसे इतनी डायबिटीज क्रोनिक हुई थी, कैसे उसको कंट्रोल कराया, बीपी कंट्रोल कराया, धीरे धीरे आगे भी अब सर्जरी कराएंगे। तो मैं कहता हूँ गुरु परिवार में एक दूसरे से प्यार है, हम अरदास करते हैं। शायद हमारा इससे ज्यादा वर्ष लिखा था, गुरु जी ने कैसे बचा लिया, वो जान ही जान है। तो गुरु परिवार में मैं कहता हूँ सब अगर सच्चे दिल से याद करें, एक दूसरे के लिए अरदास करें, तो हर एक की तकलीफ गुरु जी ठीक कर सकते हैं। तो गुरु परिवार से मेरी हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि मेरे लिए प्रार्थना करें कि मेरी जल्दी सर्जरी हो, मैं बिल्कुल ठीक ठाक हो जाऊं, अपने किसी पर डिपेंडेंट ना रहूं, अपनी आंखों से सही ढंग से देख के चल सकूं, अपने काम कर सकूं, अपनी फैमिली को सपोर्ट कर सकूं, और अपने अपने जीवन में आराम से काम कर सकूं। तो मैं ये चाहता हूँ कि गुरु जी की सच में रहमतें हैं। गुरु जी सबको बख्शें, सबको, सबका बेड़ा पार करें। तो मुझे याद है 2012 में मेरे फादर इन लॉ आईएएस थे, और वो मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट रहे थे दिल्ली के, स्पेशल मेट्रोपॉलिटन। तो वो कहते हैं कि मैं रिटायरमेंट होके लोगों को फ्री एडवाइस देता हूँ। कोई भी किसी की घर की कोई प्रॉब्लम्स है, डे टू डे प्रॉब्लम्स बच्चों की आती है, फैमिली बड़े ओल्ड एज के लोगों की आती है, तो वो कहते थे कि मैं जाके लोगों को, पहले जब मैं गवर्नमेंट जॉब में रहा इतने साल, तो सब लोगों का भला करता रहा। मैं कभी पैसे के लालच में या कोई चीज ऐसे नहीं करता रहा जिससे कि मेरा मॉनेटरी बेनिफिट हो, करप्शन में इन्वॉल्व हूँ। मतलब वो नेकी की काम पूरी जिंदगी करते रहे, गवर्नमेंट जॉब में रह के भी, आईएएस अफसर रह के भी हरियाणा में बड़ी बड़ी पोस्टों पे रहे, एडीसी रहे, कमिश्नर लेवल पे रिटायर हुए। तो उनका काम था लोगों का भला करना, अच्छे जितना भला हो सकता है करो। आफ्टर रिटायरमेंट भी उन्होंने यही किया। तो कहते हैं आप सत्संग जाओ तो मुझे ले जाना। तो फरवरी 2012 में मैंने कहा डैडी हम इतने बजे आएंगे, आपको ले जाएंगे। कहते ठीक है, मुझे ले भी जाओ, अगर छोड़ जाओ। तो जब हम पहुंचे उनके घर में, वो कालका जी रहते थे, तो उनको लेने गए, तो कहते हैं मेरी अम्मी जी थोड़ा तबीयत ठीक नहीं है, थोड़ा सा अनइजीनेस सी लग रही है, तो मेरे को थोड़ा नजदीक में चेकअप करा दो डॉक्टर से। तो मैं कहा ठीक है डैडी, पहले आपका चेकअप करा देते हैं। वहां गए, डॉक्टर को दिखाया, उन्होंने कहा ठीक है आप कल रिपोर्ट्स ले लेना। और फिर हम थोड़ा 10-15 मिनट, डॉक्टर के पॉल अंकल थे जो दिल्ली पुलिस कमिश्नर थे, उनके घर सत्संग था। तो हमने सोचा कोई डॉक्टर साहब हैं उनके घर सत्संग है, तो हम 15 मिनट लेट पहुंचे, वो लोधी रोड रहते थे। तो जब वहां पे लंगर प्रसाद हम खा रहे थे, हमारे फादर इन लॉ, तो उनको खाते खाते हार्ट अटैक हो गया। और इतने दौरान में वो ऐसी सेंसेस हुई कि उनके डॉक्टर्स वो जो अवेलेबल थे वहां पे, उन्होंने कहा ही इज नो मोर। तो हमें लगा ये क्या हो गया, ये अचानक कैसे हो गया, ये तो सत्संग में आए थे, गुरुजी तो लाइव देते हैं, ये क्या हो गया। मगर ये लगा, घबरा गए हम। और गुरुजी को क्या मंजूर था, गुरुजी ने कैसे ठीक करना था उनको। तो वहां पे जो गुरुजी के ड्राइवर थे, रविंदर सिंह अंकल, उन्होंने कहा कि कहाँ है आपकी कार। मेरे कहा सर वहाँ है। तो मेरी कार लेके वो कहते हैं इनको आरएमएल हॉस्पिटल ले चले। मैं कहा नहीं सर, वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, पता नहीं कैसी केयर होगी। तो कहते हैं फिर क्या करें। मैंने कहा इनको स्पॉट्स ले लेते हैं। कहते ठीक है, फिर मैं स्पॉट्स लेके जाने लगे। तब तक मैंने अपने ब्रदर इन लॉ को फोन करके पूछा, उन्होंने कहा हाँ, उनके अभी 2-4 दिन पहले टेस्ट भी हुए हैं, उनकी सारी फाइल बनी हुई है, आप नंबर बता देना तो उनकी सारी रिपोर्ट्स अवेलेबल। तो वहां जब हम इमरजेंसी के बाहर पहुंचे, उन्होंने अपने सत्संग बताया कि आपको पता है जिनके घर आप गए थे वो कौन है। तो मैंने कहा अंकल हम कोई इंटरेस्ट नहीं रखते, हमें मैसेज आता है और हमारे पास टाइम होता है, और हमारे बच्चे भी थे, छुट्टी का दिन था, तो हम सबको लेके आ गए। हमारे मन में था डैडी को भी ले चले, इनका भी सत्संग में जाके अच्छा लगता है, सबको ब्लेसिंग्स मिले। कहते हैं ये पहले दिल्ली पुलिस कमिश्नर थे, सबसे लंबे टाइम रहे दिल्ली के, उसके बाद अब ये यूपीएससी चेयरमैन है। तो आप देखना आपके फादर इन लॉ बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। तो मैंने कहा बहुत आपका बहुत शुक्राना, क्योंकि
नेगेटिव चीज तो हो ही चुकी है, प्रॉब्लम आ ही चुकी है, तो डॉक्टर्स ने कह दिया था इज नो मोर, आप लाइफ देते हैं तो वो गुरु जी का आशीर्वाद है, गुरु जी रब है, सब कुछ कर सकते हैं। तो वो 1-2 घंटे बाद बिल्कुल ठीक हो गए। और फिर मैं पॉल अंकल के घर उनको छोड़ने चला गया और मेरा फ्रेंड उनको कालका जी छोड़ने चला गया। तो वो ठीक हो गए, फिर ऐसे लाइफ चली, गुरु जी ने लाइफ ब्लेस करी। तो 2013 में भी उनको ऐसे ही प्रॉब्लम हुई, गुरुजी ने मतलब ठीक किया उनको आशीर्वाद से। 14 में फिर गुरुजी कहते हैं रोज रोज मुझसे मत मांगा कर, जा तेरे सुनु 5 साल दी ग्रेज होती। तो 2014 में उसी साल मेरी मदर भी बीमार हुई, तकलीफ आई, 2-3 महीने हॉस्पिटल रही। और उनको भी गुरुजी ने ज्यादा तकलीफ ना देके उनको मुक्ति दी, ताकि अगर बेड सोर्स हो गए, ज्यादा प्रॉब्लम्स आ जाएंगी, तो गुरुजी ने हार्ट अटैक कराया और उसके बाद धीरे धीरे वो चली गई। ज्यादा सफरिंग होती तो लंबी पड़ जाती, बेड रिडन रहती। तो गुरुजी ने उसके बाद जब हम सत्संग बीच में नहीं गए, 1-2 महीने 3 महीने, तो फिर इतने दौरान में रात को मैं वही छाबड़ा आंटी के घर सत्संग हुआ और मैं वहां से जीके से फादर इन लॉ के पास गया। तो कहते हैं मेरी थोड़ी अम्मी जी तबीयत ठीक नहीं है, आप हो सके तो मुझे एस्कॉर्ट्स ले चलो। तो मैं रात को उनको एस्कॉर्ट लेके चला गया और वहाँ एडमिट करना पड़ा। डॉक्टर कहते हैं आप बिल्कुल सही टाइम पे ले आए, क्योंकि इनकी अभी समय पल्स रेट वगैरह भी डाउन थी और कई चीजें देखी हैं हमने, तो आप सही टाइम पे ले आए। तो मैं कहा चलो ये सब बहाना है। फिर उसके बाद गुरुजी ने उनको सीधा 5 साल की ग्रेस दी, कभी भी उसके बाद बीच में तकलीफ नहीं हुई। तो 2019 में मेरे ब्रदर लॉ एक्सपायर हो गए, बीमार रहे, प्रॉब्लम्स रही। उसके बाद डैडी का 2019 मतलब जो गुरुजी ने ग्रेस दी हुई थी, उसको गुरुजी चाहे सब कुछ कर सकते हैं, एक्सटेंड करके 2020 में 30 अप्रैल को वो हमारे से बीच से चले गए। क्योंकि जब कोरोना टाइम भी चल रहा था, तो वो ऐसा टाइम था, तो बहुत कुछ उन्होंने तकलीफें सही। तो काफी किसी के घर नहीं जा सकते थे, मिल नहीं सकते थे, क्या चीज चल रही थी, सबके गुरु जी जानी जान है कैसे चीजें हुई। मगर हैरानी इस बात की है, मुझे इस बात का प्राउड फीलिंग आती है कि जैसे हम लोग एक हस्बैंड वाइफ एक दूसरे से मिलते हैं, किससे कैसे रिलेशन जुड़ जाते हैं, कहाँ मिलते हैं, और इंसान का पता ही नहीं कैसे जीवन में लिखा होता है किससे कहाँ मिलना है। तो मैं बड़ा सौभाग्यशाली हूँ, मेरी वाइफ जो है वो मुझे बहुत अच्छे नेचर की मिली, जिसका नेचर बहुत अच्छा है, और उसने अपने बचपन से ही अपने मम्मी पापा की बहुत सेवा की। और उसका नाम, जो गुरुजी ने एक हिंदी में बुक है, उसका नाम भी दिव्या आभा है। तो दिव्या आभा बजाज उसका पूरा नाम है, तो उसका नाम भी बचपन से ही दिव्या आभा है। और स्कूल टीचर है अच्छे स्कूल में, गुरु हरकिशन पब्लिक स्कूल में। तो गुरुजी ने इतना मुझे अच्छा लगा कि जो अपने माँ बाप की सेवा करी, बचपन से करी, और आगे भी जब तक फादर इन लॉ हमारे रहे, पूरा उसने इतना प्यार उनके साथ बांटा, उनकी सेवा की। और वही चीज आज बच्चों को दी हुई है। बच्चे हमारे 2 बेटियां हैं, मेरा बेटा है, सब ब्लेसिंग्स हैं सारे परिवार पे। क्योंकि जब घर में मदर का नेचर अच्छा हो, अपने दादाजी का हो घर में, वो सब चीजें अच्छी हो तो संस्कार अच्छे हो। तो बाकी तो जिंदगी में कंपटीशन, ग्रेडीनेस, कंपटीशन, ईगो, सब चीजें ऐसी लोगों में फंसी रहती हैं जो एक दूसरे को नीचा दिखाने में लगे रहते हैं। मगर अच्छे इंसान होगा जिसने सब चीजें बचपन से अच्छी की होंगी, और उन चीजों को हावी नहीं होने दिया। गुरु जी की जब भी मन करता है मंदिर चले जाते हैं, गुरु जी के घर में सत्संग कर लेते हैं और शुक्राना कर लेते हैं गुरु जी का। तो 22 अप्रैल 2020 को जब कोरोना टाइम चला था, तो हमारे घर में सत्संग शुरू हुआ। तो वही डेली शाम को सत्संग लगा देती थी। और उस दौरान में ना हम कहीं जा सकते थे, ना आ सकते थे, ना घर पे कोई आ सकता था। तो 22 अप्रैल 2020 से लेकर 6 अक्टूबर 2020 तक हमारे घर डेली सत्संग हुआ। और 7 अक्टूबर को बेटे को फीवर हुआ, तो मैं उसको घर के पास हॉस्पिटल है गवर्नमेंट का, वहां लेके गया। तो डॉक्टर्स ने कहा कि आप इसका एक कोरोना टेस्ट हो रहा है, वो भी करा दो, कहीं पता चल जाएगा। 10-15 मिनट की बात है। तो मैंने बेटे से पूछा भाई करा लें, कहता पापा ज्यादा टाइम ना लगो, करा लो। कराया तो उसका पॉजिटिव आ गया। तो कहते हैं अच्छा कि आपने करा लिया, अब आप साथ आए हो, आप साथ नहीं जाना, इस बेटे को क्वारंटाइन कर देना। तो उसको फिर हमने घर में आके वाइफ को बोला इसको रूम में क्वारंटाइन करो। बट मुझे ये थोड़ा डाउट हुआ कि मैंने डॉक्टर से पूछा, सर मैंने इसको कल
बाई चांस किस कर दी थी तो कहीं मुझे तो कुछ गड़बड़ नहीं, कहते आपको डायबिटीज है, हो सकता है हो गया हो, क्योंकि कल अगर आपको फीवर चढ़ जाता है तो इसका मतलब आपको उसका इन्फेक्शन कल हो गया था, बट आज एक दो दिन में आ जाएगी। तो मेरे को उन्होंने कहा कि आप परसों जरूर टेस्ट कराना। तो मेरा फीवर आ गया नेक्स्ट डे ही, और अगले दिन मैंने टेस्ट कराया तो मुझे भी पॉजिटिव। तो हम दोनों क्वारंटाइन रहे। फिर मुझे जो उस टाइम पे मैंने देखा, पूरी लाइफ में 105 फीवर नहीं हुआ, और इतनी कभी वीकनेस नहीं लगी थी। तो मैं जो 9 दिन तकलीफ में रहा, मैं भूलूंगा नहीं वो कभी भी। घर पे फादर मेरे पास आते थे, वाइफ आती थी, सेवा करते थे, कुछ खाना लेके आते थे, चीजें लाते थे। तो वो ऐसा लगता था, जब मैं उनको कहता था आप मेरे से दूर रहो पापा, ये कहीं इन्फेक्शन फैल ना जाए, तो कहते हैं यार बेटे, जब मैं तेरे साथ हॉस्पिटल में 40 दिन रहा तो तब तूने मना नहीं किया, आज ये बीमारी होगी तो अपने बाप को कहता है दूर रहो। मैं कहा पापा ये बीमारी ऐसी कहीं फैल गई, बताते हैं बड़ी खतरनाक है, इन्फेक्शियस है, तो कुछ हो गया तो फिर आप तो ओल्ड एज के हो। कहते हैं कोई बात नहीं। मैंने कहा पापा वॉशरूम मेरे वाले जाते हैं, वहां मत जाओ। तो बट पापा कहते कोई बात नहीं, तू ऐसी बातें ना कर। तो करते करते बस जब चीजें होनी होती है वो हो जाती हैं। तो मैंने कहा गुरुजी मैं तंग आ गया हूँ, इतना मैं दिन से जो तकलीफ झेल रहा हूँ, आप या तो मुझे उठा लो या ठीक कर दो। मैं नहीं सहन कर सकता इतनी वीकनेस और इतनी, ऐसा लग रहा है बाकी लाइफ में बड़े कष्ट आए हैं बचपन से आज तक, मगर ये जो कष्ट ना बड़ा अजीब सा लग रहा है, बड़ी वीकनेस फील कर रहा हूँ। तो गुरुजी कहते हैं जा, 16 अक्टूबर 2020 को गुरुजी ने कहा कि कल से तेरे को फीवर नहीं चढ़ेगा। तो नेक्स्ट डे से वो मैंने देखा कि मुझे फीवर नहीं चढ़ा। मगर 16 और 17 अक्टूबर को वो वाइफ और मेरी पापा गए जहाँ पे टेस्ट कराए थे, उनको पॉजिटिव हो गए। तो वहां से उन डॉक्टर्स ने बोला कि इनको हम घर नहीं भेजेंगे, इनको हम गवर्नमेंट हॉस्पिटल भेज रहे हैं इनकी ट्रीटमेंट, क्योंकि उनको डायबिटीज है और भी मेडिकल प्रॉब्लम्स है, इनको घर नहीं भेजेंगे, ये तो दिक्कत हो जाएगी। मैंने कहा नहीं आप पापा घर आ जाओ, आप जो है घर आके, जो आपके घर के पास मैक्स आके एक हॉस्पिटल है वहीं हम एडमिट करेंगे। तो वहां अगर वो टेस्ट भी करा लेते हैं, अगर आ जाता है दोबारा तो फिर देखते हैं जो। ऐसे करके फिर वो पापा ने आए और गए वहां पे टेस्ट कराया। तो एक दिन बाद जो रिपोर्ट आई तो उसमें आया पॉजिटिव। तो गुरुजी की ऐसी कृपा रही, 2-3 दिन में पापा भी ज्यादा फीवर नहीं चढ़ा, ठीक हो गए। तो पूरी फैमिली थोड़ी थोड़ी रही। एक बेटी को मेरे नहीं आया, पॉजिटिव नहीं आया, मगर उसके बाद भी उसके सिम्टम्स थे। फिर वो सारे हम फैमिली मेंबर 3 नवंबर को साकेत कोर्ट में गए और हमारे में टेस्ट कराए, फिर ठीक हो गए। सारे हम नेगेटिव हो गए, और हमें इतना अच्छा लगा कि कैसे वो गुरुजी ने हमारे बाल चक्कर जो चल रहा था खराब, वो ठीक कर दिया। तो ये गुरुजी की रहमतें हैं कि वो हम टाइम नहीं बोल सकते, कैसे कष्ट आते हैं, गुरुजी का आशीर्वाद होता है। हम गुरुजी का घर पे सत्संग कर रहे हैं, मंत्र जाप कर रहे हैं, इसकी एनर्जी आती है, इतनी पॉजिटिविटी आती है जो हम भूल नहीं सकते। गुरु जी को हम अपने दिल में रखें, रोम रोम में उनको बसा के रखें, दिल से जहां मन करे जहां मर्जी याद करें। बस गुरु जी सबका कल्याण कर रहे हैं। रहमतें तो उनके आगे, ये पैसे धन दौलत तो सब ऐसे फैली हुई है। और हम ये मांगे कि हमें गुरु जी सुकून की जिंदगी दो। सुकून चाहिए हमें, बस हमें और कुछ नहीं चाहिए। फजूल के लोगों से दूर रखो, जो तंग करने वाले हैं, नेगेटिव वाले बातें हैं, वो हमारे से मिले ही ना, आप अपने आप ही हमसे दूर कर दो। तो हमने गुरु जी का घर के बाहर स्वरूप टांगा हुआ है। कोई भी फजूल का आदमी हमारे घर में आ नहीं पाता, क्योंकि गुरुजी हमारे घर में साक्षात विराजमान है। और आएगा तो वो बार बार नहीं आएगा, क्योंकि गुरुजी, हमने सच्चे दिल से गुरुजी को अपनी जिंदगी सौंप दी है। तकलीफें आती हैं, गुरुजी कहते कोई गल नहीं, ये तुम्हारी जिंदगी में जो हमने काम किए हैं, हमारे पुरानी चीजें हैं, कार्मिक अकाउंट है, वो हमने भोगने हैं, मगर जो हमें 90% भोगना होता है गुरुजी हमसे 10% भुगवाते हैं। तो मुझे याद है कि कितनी कितनी चीजें गुरुजी ने बचाई हैं। किसी को बताया मैंने कि गुरुजी के यहाँ जा, एक मंदिर है, तो उसने कहा मैंने एक प्लॉट अप्लाई करना है, और उसका मतलब अगर मुझे कोई बेनिफिट हो गया तो बहुत हो जाएगा। तो मैंने कहा भाई बात प्लॉट की नहीं है, बेनिफिट की नहीं है, बस तू जिंदगी के लिए मत्था टेक के आ गुरुजी का। कहता चलो मैं मत्था भी टेक आता हूँ, और मैंने कोई आशीर्वाद लेना है उसका ले आता हूँ। तो वो गया और उसने वहां जाके मत्था टेका। बड़ी दूर से आया था, करकरडुमा की साइड से, साउथ दिल्ली आ रहा था। तो मैंने उसको बोला जैसे जैसे रास्ते पूछने हो मुझसे, रास्ते में पूछते जाना, मैं बता दूंगा। तो वहां पहुंचा, उसके बाद उसने
वो एक ग्रेटर नोएडा में यमुना एक्सप्रेस पे प्लॉट अप्लाई किया। उसके मान लो उसने हज़ारों रुपए की फीस दी थी, और उसके बाद उसको जब उसका लकी ड्रॉ में नाम आया तो उसको 65 लाख रुपीस प्रीमियम मिल गया। तो कहता है, सर आपने जो गुरुजी का मुझे बताया था, मेरे को इतना लाइफ भी, मेरी फैमिली लाइफ भी ठीक हो गई, और मुझे गुरुजी ने जो फाइनेंशियल प्रॉब्लम चलती थी उससे भी दूरवार कर दिया। और आज मैं बहुत अच्छी हैप्पीली जिंदगी बिता रहा हूँ, कंटेंटेड लाइफ जी रहा हूँ। तो ये सब आपने मुझे किया। मैं कहा, मैं कुछ करने वाला नहीं था, ये तेरी किस्मत थी, तेरी प्योरिटी थी, और बहाना मैं बना। बाकी सब ऐसे कई लोग, जिसको भी कोई तकलीफ आती है, सिर्फ गुरुजी से जुड़े, कोई बीच में मीडिएटर की जरूरत नहीं है। गुरुजी से 1 to 1 कनेक्शन जोड़े। गुरुजी सबकी सुनते हैं। बस गुरुजी को अपना बना के तो देखें। बाकी ये जो रिश्ते नाते हम कहते हैं, हमारा सगा भाई बहन है, हमारे कजन्स हैं, ये सब अच्छे हैं, सब बढ़िया हैं। मगर माँ बाप से बढ़कर इस दुनिया में कोई चीज नहीं हो सकती। माँ बाप अपने बच्चे के लिए तन मन धन से इकट्ठे हो जाते हैं, सेवा करते हैं, उसके लिए पूरा ख्याल रखते हैं। उन्होंने अच्छी चीजें की होती हैं तो अच्छे संस्कार देके जाते हैं। तो हमें सच्चे दिल से मैं कहता हूँ कि मैं बड़ा शुक्रगुजार हूँ। मेरे पापा ने बहुत अपने माँ बाप की सेवा की, अपने फादर इन लॉ मदर इन लॉ की वो संस्कार, मेरी मम्मी के भी संस्कार, वो ईमानदार रही, बहुत अच्छी रही। तो वो सब चीजें इतनी हमारे लिए एसेट्स हैं, जो हमारे जीवन को जो भी चला रही हैं, वही सिर्फ चीजें चला रही हैं। बाकी तो जिंदगी में ऐसे ऐसे लोग आते हैं, आपके रिश्ते नातों से जुड़ जाते हैं। कोई बहन के रूप में जुड़ा है, कोई जीजे के रूप में जुड़ा है, या किसी और रूप में भांजे के रूप में जुड़े हैं। सब चीजें कई ऐसी आ जाती हैं, जो कठिनाइयां आ जाती हैं लाइफ में, सब कुछ हो जाता है, बट उसके बाद भी अगर आपके पास गुरु जी का सिर पे हाथ है, तो वो तकलीफें भी सब ठीक होती रहती हैं। क्योंकि तंग करने वाले लोग जिंदगी में तंग करते हैं, मगर जब गुरु जी का सिर पे हाथ है, वो कोई कुछ नहीं कर सकता। आखिर में वो अपने आप ही चीजें, अपने आप ही जब गुरु जी की चीजें अपने आप सही होने लगती है, सब सही हो जाता है। तो गुरु जी समझ दे देते हैं, बता देते हैं कि कोई काम आया नहीं आया, कौन काम आया, गुरु काम आया, माँ बाप का आशीर्वाद था। तो ये गुरु जी से बड़ा शुक्रगुजार हूँ कि मैं पापा की, जब तक जिंदा हमारे रहे, पापा 12 दिसंबर 2021 को हमारे बीच से चले गए। बट वो कहते हैं, अमित, जब 2010 से मेरे को तू सत्संग लेके गया, तो मेरे हर हफ्ते 2 या 3 सत्संग हो जाते थे, कहीं चले जाते थे, कभी गुड़गांव, कभी फरीदाबाद, कभी दिल्ली के किसी ग्रेटर कैलाश, कभी साउथ दिल्ली में होने लगे, कभी साकेत में होने लगे, कोई मालवीय नगर होने लगे। कहीं हमें पता नहीं चला हम कहाँ जा रहे हैं, कहाँ कहाँ गए। कभी करोल बाग है, कभी कोई प्रीतमपुरा है, कभी रोहिणी है। जहाँ गुरु जी ने भिजवाना था चले गए। बस गुरु जी के जब तक सिर पे हाथ था, बड़े सत्संग गए, उनका भी दिल लगा रहा, अच्छा लगा। कहते हैं, मुझे वाकई अमित बहुत अच्छा लगा, यही इच्छा होती थी। कई लोग कहते थे, आपके ये दोस्त या भाई हैं, इतना प्यार होता था। मैंने कहा, इकट्ठे खाना खाना, कोई हॉस्पिटल में उनको इतनी सारी प्रॉब्लम्स आई। मुझे याद है 2017 में पापा और मैं मंदिर जाने वाले थे। पापा बड़े डिसिप्लिन थे, टाइम पे तैयार हो गए। तो कहते हैं, यार मेरी थोड़ी रात भर नींद नहीं आई, उनको प्रोस्टेट प्रॉब्लम थी, तो तुम चले जाओ। मैंने कहा, नहीं पापा, आपको मैं हॉस्पिटल ले चलता हूँ मैक्स में। कहते हैं, नहीं, वहां ले जाएगा, एडमिट कर देंगे, तुम मुझे मालवीय नगर हॉस्पिटल ले जाना, तो वहां मेरा ईसीजी करा दें या और भी टेस्ट कराने हो, ताकि उनका एम नहीं होगा कि मुझे एडमिट करना है। फिर जो चीज प्रॉब्लम आएगी, फिर मैं नेक्स्ट डे हॉस्पिटल दिखा दूंगा पैक्स में जाके। तो मैं कहा, ठीक है पापा। कहते हैं, अभी मत दिखा, तू पहले मंदिर हुआ, फिर चलो। तो हम 9:30 बज गए थे। मैंने कहा, पापा 10 बजे तो मंदिर बंद होता है, रास्ते में ट्रैफिक मिलेगा, हम नहीं पहुंच पाएंगे, 15 किलोमीटर है साकेत से। तो कहते हैं, नहीं तुम हुआ और फिर चलेंगे। मैं, ठीक है, जा मेरे लिए अरदास करा और मेरे लिए लंगर प्रसाद दिया। मैं कहा, पापा कोशिश करूंगा, कई बार फॉइल कवर नहीं होता तो नहीं देते वो, कोई बात नहीं। गए वहां पे, वहां से आ गए, और पापा को आते ही हमने लंगर प्रसाद की गिराई खिलाई। और और उससे पहले इनो पिलाई, और पापा वॉशरूम गए और आए। और पलंग पे आते ही पापा ने हार्ट अटैक हो गया उनको, बिल्कुल अनकॉन्शियस हो गए, बॉडी में कोई काम नहीं था। तो मतलब मुझे ऐसा लगा, सामने हमारे उसी कमरे में मंदिर। तो बहुत बड़ा अजीब सा लगा कि ये क्या हो गया। तो बस वेट कर रहे थे गुरु जी के लंगर प्रसाद की, और ये क्या हो गया। तो मेरे बच्चों को सीपीआर आता था, स्कूल में सिखाया था। बेटियों ने उनके छाती पे सीपीआर दिया, उससे थोड़ी देर में उनका माउथ ओपन हुआ। और माउथ ओपन हो गया, हमने सचखंड प्रसाद दिया और गुरु जी का जल प्रसाद दिया। तो उनकी थोड़ी सेंसेस आई। इतने में हमारे गुरु भाई को हमने फोन किया, विशाल कपूर अंकल को, उनकी वाइफ भी आ गई फटाफट। उन्होंने आके एम्बुलेंस बुलाई, और डॉक्टर्स भी आ गए उनको लेके। फिर हम मैक्स हॉस्पिटल गए, साकेत स्मार्ट सिटी में। तो उन्होंने कहा कि आपके फादर 95% है,
और 50 की एज से बाद में इतनी कंडीशन में नहीं बच पाता, तो आप मेंटली प्रिपेयर रहो, कुछ भी हो सकता है। मैं कहा सर आप जो भी हो आप केस लो और जैसे भी हो इनको रिकवर कराओ, हम आपके बड़े जिंदगी भर ऑब्लाइज हैं। तो हम रात को वहाँ अरदास करते रहे और पापा को वेंटिलेटर में ले गए। वहाँ पे उनकी उन्होंने जो भी चीजें की, और रात के 2-2:30 बजे गुरुजी का जब ध्यान लगाया तो उनको पेस मेकर भी लगा, और उसमें डॉक्टर्स जो उस समय दर्शन दिए गुरुजी ने मैक्स हॉस्पिटल में आके, कहते इसको जगाने की कोशिश मत करना, ये बहुत दिन बाद सो रहा है और इसको 10:30 बजे सवेरे नींद आके खोल लेगा। तो मैंने कहा गुरुजी खोल लेगा, तो बच्चे भी प्रार्थना कर रहे थे अपने दादाजी के लिए, सच सब अपनी अरदासें कर रहे थे, वाइफ ने भी प्रार्थना की। तो पापा ने एग्जैक्ट 10:30 बजे मैक्स हॉस्पिटल में आके खोल ली। तो पापा के हाथ पैर बंधे हुए थे, पाइप्स मुंह में लगी हुई थी। तो वहाँ का जो अटेंडेंट था उसने कहा अंकल बहुत अच्छे हैं, वेरी नाइस पर्सन, नोबल पर्सन लग रहे हैं, इन्होंने कोई भी रात को हमें तंग नहीं किया। कई ओल्ड एज के लोग बड़े इरिटेट हो जाते हैं, तो ये इन्होंने जैसे हमने कहा वैसे मानते गए। और वो बिल्कुल उसके बाद 1-2 दिन लगे, डॉक्टर्स ने उनकी सारी वो हटा दी, और वो पापा को, मुझे लगा कि पापा को कोई पैरालिटिक अटैक ना आ गया हो, डायबिटीज पेशेंट है, अपने बेस पे चल पाएंगे, दिक्कत तो नहीं होगी, हमारा घर साकेत 2nd फ्लोर पे है, दिक्कत ना हो, ये चलते फिरते रहे। तो गुरुजी की ऐसी रहमत हुई कि वो 2 दिन बाद वॉशरूम गए और अपने आप चल के दिखा दिया उन्हें। और उसके बाद 4-5 दिन वहीं रहे, तो वहां पे जो और पेशेंट थे आईसीयू में, मैंने गुरुजी का स्वरूप सब पेशेंटों पे लगाया। तो डॉक्टर्स कहते हैं जिस हॉस्पिटल में आप आपके बैठे हो, आपको 2 मिनट से ज्यादा यहाँ खड़ा है ना अलाउ नहीं। और ये प्रोटोकॉल मेंटेन करना बहुत जरूरी है, क्योंकि आईसीयू में इन्फेक्शन होने का डर होता है। बट मेरे पैर में डिसेबिलिटी है, मैंने उनको बोला आप एक स्टूल दे दीजिए अगर आप दे सके। तो मैं वहां बैठ के गुरुजी का मंत्र जाप करता था, गुरुजी का स्वरूप लगा के उनके सिर पे लगाता था, थोड़ी देर बैठ के पूजा करता था। तो इससे पापा को बड़ा अच्छा लगता था। तो पापा के जो पैरामीटर्स प्रॉब्लम्स आ रहे थे वो धीरे धीरे कम हो रहे थे। तो डॉक्टर्स कहते हैं हम भी इसलिए अलाउ करते हैं कि पेशेंट को चीजें कुछ थोड़ा बेटर लगती हैं और रिकवरी हो रही है। और यहाँ आपने और भी पेशेंट्स के सिर पे स्वरूप लगाया, तो उससे वो भी ठीक हो गए। जिसकी 20 मिनट तक लाइफ थी उसको गुरुजी ने इतनी लाइफ दे दी कि वो अगले दिन रूम में शिफ्ट हो गया। तो ये गुरुजी की तो आशीर्वाद की सब असीसा ही है। उनकी ब्लेसिंग्स ना हो तो वो कोई ऐसे थोड़ा ठीक हो जाएगा। तो वहां पे कई पेशेंट थे, सबके हमने स्वरूप लगाया। अगले दिन वो डॉक्टर्स कहते हैं हमने ये सुना था गुरु जी के बारे में, आज देख के साक्षात हमें भी अच्छा लग रहा है। जहां हमारी मेडिकल साइंस फेल हो जाती है वहां गुरु जी की ब्लेसिंग शुरू हो जाती है। तो ये है गुरु जी हमारे। पापा को ठीक किया 17 में, 18 में फिर प्रॉब्लम पापा को हुई है। और फिर उसके बाद कैसे पापा ने मुझे कहा कि, मैंने कहा पापा अगर कोई दिक्कत आ रही है तो मैं एम्बुलेंस बुलाऊं। कहते नहीं, थोड़ा मुझे नींद नहीं आई, 1 घंटा सोने दे सवेरे, तू भी सो जा, तू भी रात को जगा हुआ है। तो मैं और पापा सो गए 1-1.5 घंटा। फिर हम उठे 11 बजे, और फिर उठ के पापा कहते हैं चल अभी नाश्ता करके फिर तू चल मुझे मैक्स ले चल, और फिर मैं अपने बारे में बताता हूँ, मुझे ये फील हो। मैंने कहा पापा घबराना नहीं, जो भी एडमिट होगा हो जाना, ताकि आपके सारे टेस्ट हो जाएंगे और सही टाइम पे हो जाएंगे तो आप जल्दी रिकवर कर जाओगे। तो कहते ठीक है। तो पापा गए और वहां पे जाके एडमिट हुए। डॉक्टर कहते हैं आप बिल्कुल सही टाइम पे ले आए, और वो बिल्कुल ठीक हो गए। तो ये गुरु जी की रहमतें हैं। कुछ दिन रहे, सब चीजें हो गई। और इतने दौरान में डॉक्टर ने कहा उनका डायलिसिस करना है, 19 की बात है। और मैंने कहा सर इनको जरा मुझे आधा घंटा लगेगा, 1 घंटा में घर से आके एक चीज लानी है, इनको दे दूं। अगर उसके बाद नहीं होता, क्योंकि इनको 3 दिन से यूरिन नहीं आया था, तो कहते ठीक है जो आप करना है कर लो, इससे ज्यादा हम नहीं देंगे, 2 घंटे दे देते हैं, आप 1 घंटा मांग रहे हो 2 घंटे। तो मैं वहां पे जो डॉक्टर थे, यूरोलॉजी की मैम थी, डॉक्टर अलका बसीन मैम, यूफ्रोलॉजी थे जिस किडनी उनके अंडर था, तो उन्होंने अलाउ करा। फिर मैं घर आया और गुरुजी का जल प्रसाद लेके, और बंगला साहब का जल प्रसाद मैंने दिया, और गुरुजी के मंदिर का जल प्रसाद दिया, और सचखंड प्रसाद देके पापा के विद इन 45 मिनट्स वो अ, अपने आप रिकवरी शुरू हो गई, यूरिन आना शुरू हो गया। तो उन्होंने कहा जो हमने सवेरे मेडिसिन दी है शायद उसका इफेक्ट होगा, मॉर्निंग में जो टेस्ट होंगे उसके बाद हम कंफर्म करेंगे कि इनकी रिकवरी हुई है। तो देखा तो वो धीरे धीरे पैरामीटर सही होते रहे, 2-3 दिन में वो नॉर्मल पे आ गए। डॉक्टर्स ने कहा नाउ इज आउट ऑफ डेंजर,
अब इनका डायलिसिस की जरूरत नहीं है। आप बस मेडिसिन पे ध्यान रखना, और जो खाना खाते हैं, सब चीजें खाते हैं जो अलाउ नहीं है वो मत इनको ईटेबल्स देना है, ठीक है, प्रिकॉशन में रखना है, ठीक है। उसके बाद 2020 में कोरोना रहा, पूरा साल पापा हॉस्पिटल नहीं गए। सारी चीजें ठीक चलती रही, मेडिसिन चलती रही, मैं जाके सारे डॉक्टर से अपॉइंटमेंट लेता था और जाके दिखा, दवाइयाँ लेके सीजीएचएस से लेके आ जाता था। और उस दौरान में जाते भी तो इन्फेक्शन हो सकने का डर था, क्योंकि पेशेंट बहुत थे, बड़ी क्रोनिक प्रॉब्लम फैली हुई थी कोरोना की। और 2021 में डॉक्टर्स ने कहा कि आप इनके टेस्ट कराओ, क्योंकि काफी टाइम हो गया, मेडिसिन है, आप थोड़ा हॉस्पिटल में भी कोरोना का इम्पैक्ट कम है। तो हमने कराए, वो भी आपकी आपके लिए अच्छा रहेगा, तो कराया। और दिसंबर में उनके मतलब पहले मई में भी कराए टेस्ट, वो ठीक आए, फिर धीरे धीरे चलते रहे, तो मतलब धीरे धीरे वो ठीक होते करते फिर दिसंबर में उनके टेस्ट जो कराए, और उसके बाद उनको बोला मैं एडमिट कर दूं। कहते नहीं, तुझे सेवा करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं घर में ही रहना चाहता हूँ। तो घर पे रहे, और इतने 10 दिसंबर को उनका एक्स में भी टेस्ट दोबारा हुआ था, खाली पेट था। क्योंकि सारी रात 9 तारीख को नींद नहीं आई, पापा कहते चलो सवेरे जाके ही 10 को चलते हैं, टेस्ट करा लिए। और 11 को उनकी अपॉइंटमेंट फिक्स हुई थी। तो कहते नहीं, मैं अभी नहीं जा रहा, 2-4 दिन और रुक जा, फिर चलते। तो 12 को पापा देखो तकलीफ हुई, कैसे बोला उन्होंने कि भाई, बातें बताई शाम को, अपनी पुरानी बातें दोस्तों की सबकी, और खुल के बैठ जाते थे। मैं उनके हाथ दबाता रहता था, हाथ सेवा करता रहता था, उनको इंजेक्शन लगा देता था लेंटस का। और उसके बाद उनकी थोड़ा किडनी प्रॉब्लम थी, थोड़ी पैरों में स्वेलिंग थी, तो मसाज कर देता था मशीन से, तो उनको थोड़ा अच्छा लगता था। बाकी उन्होंने लाइफ में कभी नहीं कहा मेरे पैर दबाओ। मम्मी मेरी दबाती थी हमसे, मेरे फादर कभी नहीं करते। वो बड़े डिपेंडेंट थे, और जब अटैचमेंट थी इतनी उनकी, बगैर उसके मेरे खाना नहीं खाते थे। कहते थे अमित हॉस्पिटल से आएगा, डिस्पेंसरी से आएगा, मैं उसके साथ खाऊंगा। तो मुझे कोई भी काम या इकट्ठे खाना खाना, ऐसा लगता था जैसे वो सब दिन थे। और अभी एक दिन बोला उन्होंने, एक दिन पहले, कि यार मेरा खीर खाने का मन है, तो मैंने उनके लिए गाजर की खीर बनाई। तो बड़े खुश हो गए कि यार तूने मेरे लिए गाजर कद्दूकस खीर बना रहा है। मैं कहा कोई बात नहीं पापा, ये सब छोटी चीजें हैं। तो उनको बड़ा अच्छा लगता था, कोई भी काम बोला इसने बात मान ली, क्योंकि वो बड़े ओबीडियंट रहे थे। तो वही चीज हमें लगती थी कि हम अगर किसी काम, अगर अपने माँ बाप की बात नहीं मानेंगे और हम उनके अगेंस्ट जाएंगे, तो ठीक है, ऐसा कर लेंगे। बट अगर जब मन को शांति नहीं हो, तो फायदा है कि पेरेंट्स की बात मानना अच्छा है। गुरुजी भी तभी हमारे पसंद करते हैं जब हम अपने माँ बाप की रिस्पेक्ट करते हैं। माँ बाप की रिस्पेक्ट की है, कोई फायदा नहीं है गुरुजी के या किसी के यहाँ जाए। और गुरुजी भी तभी, क्योंकि गुरुजी सब जानी जान है, वो जानते हैं सब चीज। तो हमें बड़े किस्मत वाले, हमें अच्छे माँ बाप, जिन्होंने हमारे अपने माँ बाप की बड़ी सेवा की, अपने भाइयों की ध्यान रखा, कभी अहंकार नहीं किया, किसी की बेइज्जती नहीं की। जिसने बुरा भी किया उसका भी उन्होंने भला किया। कहते बुरे के साथ तो बुरा हर कोई करता है, बुरे का भी भला करता है। यही चीज सिखाई उन्होंने हमें, अपनी कोशिश की जिंदगी में ऐसा किया। और मैं बड़ा सौभाग्यशाली हूँ, मेरी वाइफ दिव्या आवा भी ऐसी है, और मेरी गुरु संगत और मेरे बच्चे, सब हमें ऐसे लगता है हम परिवार के पिछले जन्म के रिश्ते हैं। कैसे गुरु संगत से मिल जाते हैं, किससे जन्मों जन्म के रिश्ते खुल जाते हैं। कितनी कितनी रहमतें गुरु जी बख्श रहे हैं। और ऐसे ऐसी चीजें होती हैं जहाँ हम सोचते हैं कि ये काम नहीं हो सकता, गुरु जी करा देते, नामुमकिन को भी मुमकिन करा देते। क्योंकि मैं एम्स में जाता हूँ, इतनी लाइनें होती हैं, इतने धक्के होते हैं, सोच भी नहीं सकता नंबर आएगा। बट गुरु जी ने अभी 1-2 साल में 4-5 7 टोटल चीजें हुई हैं, जिसमें 3-4 तो लेजर हो चुके हैं, 2-3 सर्जरियां हो गई हैं। उसके बाद अब ये तकलीफ आई है, तो वो भी गुरु जी के हाथ में है। सब गुरु जी, हमारी प्यारी संगत मेरे लिए अरदास करेगी कि मैं जल्दी ठीक हो जाऊंगा और पूर्ण रूप से देख सकूंगा, किसी पे निर्भर नहीं रहूंगा, अपने आप अपनी आप चीजें कर सकूंगा। आज मुझे जाने के लिए भी वाइफ का सपोर्ट लेना पड़ता है। और थोड़ा लेफ्ट से ब्लीडिंग कम हुई है, तो साइड से थोड़ा नजर आता है। बट गुरुजी इतना करा रहे हैं, आगे बीपी डायबिटीज ठीक रहेगी, वो भी सब चीज सही होगी, तो गुरुजी का शुक्राना करेंगे। कोई जुड़ा है गुरुजी से तो दिल से जुड़ा रहे। बाकी देखना, गुरुजी सबका बेड़ा पार करेंगे। गुरुजी की रहमतों का इतना शुक्राना कि कभी हमें घबराने की जरूरत नहीं है। क्या होगा, कैसे होगा, बस जब चाहे जब मन करे गुरुजी का मंत्र जाप करें।
ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी हर जगह विराजमान है। बस घर में जहाँ याद कर लें, बस गुरु जी की संगत इतनी अच्छी प्रेरणादायक है, इतने लोग मदद करते हैं, इतनी लोग में है। मैं अभी मन कर रहा था 2 दिन पहले बंगला साहब जाऊं। मेरी वाइफ की स्कूल टीचर है, उसकी हस्बैंड इतने अच्छे थे कि वो मुझे ले गए। और वहाँ कहते हैं आप चिंता ना करो, हमें एक बार बताओ, हम तो हर हफ्ते में ऑलमोस्ट रोज ही गए होते हैं। तो मैंने कहा नहीं, आपको तकलीफ होगी, आप ले जाओगे? कहते नहीं। वहां जाके जो अच्छा लगा, सुकून लगा, वो अलग फीलिंग हुई। लंगर का प्रसाद खाया। तो बहुत कुछ गुरु जी बता रहे हैं, ये सब बहाने हैं। मेरा एक दोस्त है धीरज मलिक, वो इतना अच्छा है कि उसको गुरुजी से जोड़ा। वो आज अपने मम्मी पापा की इतनी सेवा की उसने। मम्मी है, उसके पापा अब नहीं रहे। वो- उसका परिवार, फैमिली, बच्चे, उसका नेचर, गुरुजी ने इतना अपना बनाया हुआ है। उसके थ्रू कई मल्टीपल रिलेशन जुड़ जाते हैं। तो सब आशीर्वाद है। और गुरुजी सब पे आशीर्वाद बनाए रखें। किस किस को जोड़ा, कोई दोस्त है स्कूल पढ़ता था और उसको बोला गुरुजी से जुड़ जाओ, वो काफी साल तक नहीं जुड़ा। आज उसकी मम्मी को ब्रेस्ट कैंसर है, वो जुड़ गया और कह रहा है मैं बहुत भलाई जो तूने मुझे ऐसी जगह बताया। मेरा कुछ नहीं है, मैं तो बताता था पहले से ही। तो सब प्योरिटी आपके अंदर है, बस दिल से जुड़े रहे, 1 to 1 कनेक्शन हो। गुरुजी की रहमतें सब पे बरसती रहे। हमारे घर में जो काम करने वाली मेड आती है, उनको भी हम गुरुजी का बताते हैं, उनके भी तकलीफें हैं, गुरुजी सबका भला कर रहे हैं। किस किस की कैसे तकलीफ करते हैं, किसी का घर नहीं होता वो बनवा देते हैं, किसी के बच्चे को एडमिशन करा देते हैं। वो आके शुक्राना करती है, भैया आपने गुरुजी के यहाँ भेजा, मैं आज जा पाई हूँ। यार कोई नहीं, गुरुजी छोटे नहीं, सबके साथ है गुरुजी। बड़ा हो छोटा हो, उनके लिए कोई दरबार में कोई अलग नहीं। गुरुजी की थाली वहां पे मिलती है, एक साथ 4 लोग लंगर खाते हैं। आपको अलग पसंद है, आप अलग से थाली ले लो। जो नहीं नीचे बैठ सकता वो कुर्सी पे बैठ के लंगर खा। तो बस दिल की सच्ची श्रद्धा चाहिए। गुरु जी की संगत इतनी अच्छी है, पूरे वर्ल्ड में, ऑल ओवर यूनिवर्स में प्यार मोहब्बत फैली हुई है। और हमें बड़ा अच्छा लगा आज रांची की संगत ने मुझे मौका दिया कि मैं अपना सत्संग शेयर कर सका। ऐसे ही प्यार बना रहे। मेरे लिए अरदास करें कि मेरी जल्दी से जल्दी आंखें ठीक हो जाए, और मेरी वाइफ जो मेरी इतनी सेवा कर रही है, मेरा पकड़ पकड़ के मुझे ले जाती है गुरु जी के मंदिर में। आज भी मेरे मन में है इच्छा, मैं गुरु जी के मंदिर जाऊं। गुरु संगत का धन्यवाद जो मुझे लेके जाते हैं। और ऐसे कई काम होते हैं जहाँ मेरी लोग मदद करते हैं। रिश्तेदार भी नहीं है, कोई भी नहीं है, कोई ब्लड रिलेशन नहीं है, बट आके आउट ऑफ द वे अपना टाइम निकाल के मेरे लिए हेल्प करने के लिए ले जाते हैं और असिस्ट करते हैं। और ये कहते हैं कोई बात नहीं अंकल, आप चिंता ना करो। एक विश्वास दिलाते हैं, मन में प्रेम भावना दिखाते हैं कि गुरु संगत कितनी अच्छी है। तो मेरे सारे गुरु जी की संगत का शुक्राना। और मेरे को यही चाहता हूँ कि सारे ऐसे गुरुजी से विश्वास बनाए रखें। और सबके घर में गुरुजी, बच्चे, सबके घर में जो भी बच्चों की पढ़ाइयाँ हैं, घर में हस्बैंड वाइफ की आपस में अंडरस्टैंडिंग बनी रहे, प्यार बना रहे। कोई गलती भी हो एक दूसरे को माफ करें, और किसी से कोई नाराजगी ना रहे। जिंदगी वैसे ही बहुत कम है। तो जितनी भी दुनिया के लिए हम हैप्पीनेस मांगेंगे, खुशियां मांगते हैं, सबको सद्बुद्धि दें और गुरु जी सबको अपना अपना के रखें। पूरा यूनिवर्स गुरु जी की गुण गाए और गुरु जी से जुड़ा रहे। और हर तरह से गुरु जी सबका कल्याण करेंगे। और मंदिर गुरु जी का इतनी है, जब समय लगे जा सकता है चला जाए। जो अच्छे कर्म चीजें करेंगे हम सब हमारे काम आएंगी। कर्म करते जाओ, फल की इच्छा ना करो, बस। गुरु जी सबका कल्याण करे, सबका, सब अपने मम्मी पापा की रिस्पेक्ट करें। और अपना जितना भी योगदान दे सकते हैं, भाइयों में बहनों में प्यार रखें, ताकि कोई कोई भी काम नहीं आएगा। ये सब सच्चा प्यार मोहब्बत काम आएगी। नहीं तो सब धन दौलत सब यही रह जाएगी। सब दिखावे हैं, लोग अहंकार में डूबे रहेंगे, कोई फायदा नहीं रहेगा। सब तमाशा देख के हंसते रहेंगे और टाइम निकल जाएगा, फिर वो मौका नहीं मिलेगा। इसलिए गुरु जी का सब पे आशीर्वाद बना रहे। और आगे भी सब जिंदगी ऐसे चलती रहे, सबके सत्संग हम सुनते रहें और अपना मतलब सबका कल्याण हो। तो मेरी सारी संगत से बहुत बहुत कोई गलती हो गई है सत्संग सुनाते हुए, क्षमा याचना। और गुरु जी सबका कल्याण करे। जय गुरु जी।
जय गुरु जी संगत जी। ये बहुत ही प्यारा, बहुत ज़्यादा अद्भुत सत्संग ये हमने सुना अमित बजाज अंकल की आवाज़ में, जो कि गुरु जी की पुरानी संगत में से एक हैं। और आप सभी संगत से आज मैं हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप सभी संगत मिलके हम अमित बजाज अंकल के लिए अरदास करेंगे, क्योंकि गुरुजी महाराज हमेशा से यही कहते हैं कि सरबत दा भला मांगो। अरदास में बहुत शक्ति है। और क्योंकि यहाँ बात हमारी गुरु संगत की आती है, और तो हमें सभी को मिलके एक दूसरे के लिए अरदास ज़रूर करनी चाहिए। और मैं उम्मीद करूँगी आप सभी को आज का सत्संग अच्छा लगा होगा, क्योंकि सत्संग के दौरान अंकल ने बहुत सी बातें हमें बताई कि गुरु महाराज से अपना कनेक्शन स्ट्रॉन्ग रखिए। गुरु जी के आप पास आ गए हैं तो सब कुछ उन पे छोड़ दीजिए। अंकल ने कितनी खूबसूरती से अपनी लाइफ की सारी स्ट्रगल्स बिल्कुल एकदम खुली किताब की तरह खोल के सबके सामने रख दी। कितनी परेशानियाँ, कितने हर्डल्स उनकी लाइफ में आए कि संगत जी, किसी पे डिपेंडेंट रहना पल पल इंसान को तिल तिल करके अंदर ही अंदर कचोटता है। और कितने साल अंकल अपनी लाइफ के डिपेंडेंट रहे अपने परिवार पे। एक आत्मग्लानि आती है। हालांकि आपके परिवार चाहे कभी भी आपको ये चीज़ रियलाइज़ नहीं कराए, लेकिन ख़ुद को महसूस होता है। तो सोचिए, वो कहता है ना कि जब तक आप दूसरे का दुख नहीं सुने तो आपको अपना दुख बहुत बड़ा नज़र आता है। तो आज अंकल ने सचमुच ये सत्संग सुनाकर मैं उम्मीद करूँगी हम सभी को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा अंकल के सत्संग के माध्यम से, और गुरु महाराज में पहले से भी ज़्यादा और विश्वास बढ़ जाएगा। इसी के साथ मैं उम्मीद करूँगी कि अगर आप सभी संगत को आज का सत्संग पसंद आया तो कृपया करके लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि बाकी संगत का भी भला हो सत्संग को सुनकर। और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि ऐसे ही प्यारे अच्छे सत्संग आपको मैं पहुंचा सकूं, आप सुन सकें। और इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूं गुरु महाराज के मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।